हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एग्रीकल्चर में। किसान भाइयों, देख सकते हैं आप ये अश्वगंधा जो है ये इसके पौधे हैं। देख सकते हैं आप काफी अच्छा घना है, कई पर दूर दूर भी है। तो देख सकते हैं ये छिड़काव करके बीज डाला गया था, इसलिए इस स्थिति होती है इसमें। आप देख सकते हैं इसमें जो अभी स्प्रिंकलर लगाए थे पूरे में, देख सकते हैं काफी अच्छा हो गया है। ये जो अश्वगंधा है ये मैंने जनवरी में लगाया था, आपके सामने है, देख सकते हैं। किसान भाइयों, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। आपको मैं इसके बारे में कुछ ऐसी जानकारी बताऊंगा जो आपको ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है, वरना अश्वगंधा की जो फसल है इसमें जड़ें बिगड़ सकती हैं और भाव जो अपने को 35,000 मिलना चाहिए वो भाव अपने को 15,000 या 20,000 मिल पाएगा। तो मैं जो आपको कुछ जानकारी बताऊंगा उसको ध्यान से सुने, ताकि आपको अच्छा से अच्छा भाव मिल सके। यानी कि जो अपन गलती कर देते हैं इसमें वो अपने को नहीं करना है। आप अवश्य सुने और अधिक से अधिक शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो देख सकते हैं अपन, ये इसमें अश्वगंधा है और इसमें जो है अमरवेल है, इसका प्रकोप हो जाता है। ये अमरवेल जो है इसका कोई उपचार नहीं है, इसकी कोई दवाई नहीं है। आप दवाई डालोगे तो ये जो अश्वगंधा के पौधे हैं ये खत्म होने लग जाएंगे। ये देख सकते हैं अभी तो अश्वगंधा इतना छोटा छोटा है तो भी इसमें अमरवेल आ गई है। तो अपन इसको इस प्रकार से इसको निकाल सकते हैं। ये देख सकते हैं इसमें अगर अमरवेल ये दिख रही है तो अपन इसको ऐसे करके निकाल सकते हैं, काफी आसानी से निकल जाएगी। इस प्रकार से खेत में साफ करते रहे टाइम टू टाइम, ताकि अपने को बाद में दिक्कत नहीं आती है। तो ये जो अमरवेल है ये इस पौधे को, इसका पूरा जो भी अंश है, इसमें जो भी खाद बीज लगा है अपना, वो सब ये अमरवेल सोख लेती है। इसलिए अशोकना का पौधा जो है सूखने की स्थिति हो जाती है, सूखा सूखा लगने लगता है। यानी कि उसमें जो भी पोषक तत्व थे, ये जो अमरवेल है देख सकते हैं आप, इसने इसको पूरे को घेर लिया है। तो इसमें जो भी पोषक तत्व रहेंगे पौधे में वो सब ये अमरवेल चूस लेगी या फिर सोख लेती है। इसके सारे पोषक तत्व को अपनों में ले लेती है। इसलिए अमरवेल का प्रकोप हानिकारक होता है, इसको टाइम टू टाइम निकालते रहे। और दूसरी बात यह है, जब आप इसमें बीज में बुआई करते हैं उसके बाद में अपने को एक महीने 1.5 महीने तक लगभग, यानी कि 40-45 दिन तक इसमें कोई निंदाई नहीं करना है, निंदाई गुड़ाई नहीं करे। देख सकते हैं आप मेरे खेत में भी काफी अच्छा ये चारा भी उग रहा है इसमें। तो देख सकते हैं इसमें निंदाई गुड़ाई इसलिए नहीं की क्योंकि अगर मैं इसमें खेत में चल के निंदाई गुड़ाई करूंगा तो ये जो पौधे हैं इन पर पाँव लगेगा और ये नष्ट हो जाएंगे। देख सकते हैं अपन इसको दबाते हैं तो इस प्रकार से अंदर दब जाएंगे, तो फिर दिक्कत होती है। तो ये इतना बड़ा बड़ा भी चारा हो गया तो भी नहीं निकाला इसको। तो ये जो पौधे हैं थोड़े थोड़े और बड़े हो जाएंगे, यानी कि 10-12 दिन और हो जाएंगे, फिर इसके बाद में इसको निकाल लेंगे। तो अब जो है इसमें बीज डालने के बाद में अपन सबसे पहले इसमें खेत को तैयार करके ऐसी क्यारियां बना लेते हैं। ऐसी क्यारियां बनाने के बाद में इसमें बीज का छिड़काव कर देते हैं। बीज छिड़काव करने के बाद अपन अपने पास जो भी खारसा पावड़ा, आपके उधर जो भी बोलते हैं, कांटा वगैरह होता है, या फिर अपन पाँव फेर के जैसे प्याज की बीज होता है, कणकी बोलते हैं उसको, प्याज की, उसको जैसे जमीन में मिलाते हैं मिट्टी में, उसी प्रकार से इसको बीज को मिलाना रहता है। ये बीज जिस प्रकार से अपन मिला देते हैं मिट्टी में, उसके तुरंत बाद अपने को सिंचाई कर देना है उसी दिन या फिर 1-2 दिन में। उसके बाद में जब लगभग दूसरा पानी दे देंगे, उसके बाद में तीसरा पानी जब देंगे, तीसरे पानी में अपने को तीसरे पानी से पहले 10 से 12 किलो 1 बीघे में यूरिया डालना है। यानी कि एक एकड़ में लगभग अपने को 18 से 20 किलो यूरिया डाल सकते हैं अपन। आप जहां भी रहते हैं, आपके क्षेत्र में 1 एकड़ में कितना बीघा होता है उस हिसाब से यूरिया डालें, और कृषि क्लिनिक जो होता है उसकी सलाह लेकर ही डालें, अन्यथा आपने को दिक्कत हो जाती है। क्योंकि हम वीडियो कहीं और का देखते हैं और यूरिया कहीं और डालते हैं, क्योंकि जैसे कहीं कहीं पर हेक्टेयर से चलता है, कहीं पर एकड़ से चलता है, और कहीं पर एकड़ में जैसे नीमच क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ पे 1.5 से 2 बीघा के लगभग आता है। और यूपी की बात की जाए तो वहाँ पे बहुत सारे बताते हैं कि यहाँ पे 5 बीघा होता है। ऐसे तो आपके वहाँ पे क्या चलता है, बीघा चलता है या क्या चलता है, एकड़, उस हिसाब से आप कृषि क्लिनिक की सलाह लेकर ही यूरिया खाद डालें, अन्यथा फसल सूख भी सकती है। तो देख सकते हैं अपन इसके बाद में जब अपन तीसरा पानी देते हैं तो पहला पानी देने के बाद में अपने को 6 से 7 दिन बाद दूसरा पानी देना है। दूसरा पानी के बाद में फिर 6 से 7 दिन बाद तीसरा पानी देना है, या फिर अपन चाहे तो 10 दिन में तीसरा पानी दे सकते हैं। तीसरा पानी देने से पहले अपने को यूरिया खाद देना है। यूरिया खाद कितना देना है मैंने बता दिया आपको, यानी कि 15 से 20 किलो या फिर 18 से 20 किलो अपन 1 एकड़ में ले सकते हैं उसको। उसके बाद में अपने को चौथे, जब पौधे अपने 1 इंच शुरुआत में रहेंगे, उसके बाद में ये देख सकते हैं आप काफी यहाँ पे थोड़े बड़े बड़े पौधे हो गए हैं। यानी कि यूरिया डालने के बाद की स्थिति है, देख सकते हैं इसमें यूरिया डाल दिया है अभी, तो वो जहाँ पानी ज्यादा पहुंचा था वहाँ अच्छे हो गए, जहाँ कम पहुंचा वहाँ अच्छे नहीं हो रहे। ये देख सकते हैं इधर भी काफी अच्छे हो गए, उधर पानी पहले पहुंच चुका है। तो ऐसी स्थिति होती है इसमें। इसके बाद में अपने को चौथा पानी जब देंगे, यानी कि पौधे जो है मैं बताता हूँ, जैसे ये आपको सोयाबीन का पौधा दिख रहा है, इस साइज के अगर पौधे होने लगते हैं, इससे थोड़े बड़े हो जाते हैं,
तो उसके बाद में अपने को यानी कि ये जो पौधा दिख रहा है आपको अलसी का, ये इसकी साइज के अगर अश्वगंधा के पौधे हो जाते हैं इतने बड़े बड़े, इसके बाद में अपन इसमें पोटास खाद डाल सकते हैं। अब पोटास खाद कितना डालना है अपने को, 5 या 8 किलो 1 बीघा में डाल सकते हैं, यानी कि 12 से 15 किलो अपन 1 एकड़ में यूज कर सकते हैं। और जो भी आप पोटास खाद यूज करते हैं इसको कृषि क्लिनिक की सलाह से यूज करें, क्योंकि पोटास खाद जो है जमीन में गर्मी करता है, उससे जो है फसल मिट्टी जो है वो फैलने लगती है, उसमें मिट्टी कह सकते हैं कि थोड़ी मुलायम हो जाती है और जड़ें अच्छी अंदर जाने लगती हैं। पोटास खाद का मेन काम होता है कि ये जड़ में जाके जमीन में जाके जड़ को मोटी करेगा, यानी कि उसको जमीन को पोली कर देता है। उसके बाद में जड़ काफी अच्छी बनती है और जड़ पे पाउडर बनाएगा पोटास खाद उसमें जड़ में जो है लगभग पाउडर की मात्रा भी काफी बढ़ा देता है। इससे जड़ जो है मोटी भी हो जाती है, पाउडर भी बन जाता है। और अगर अपन लास्ट की स्थिति में अपन यूरिया DAP डालते हैं चौथे 5वें पानी में, तो वो किसी काम का नहीं रहता है। आप चाहे तो पोटास खाद को 5वें पानी में यूज करें तो काफी अच्छा होगा। लास्ट पानी जब भी देते हैं अपन पोटास खाद डाल दें, उसके बाद ही यूज करें। आप चाहे तो चौथे पानी में पोटास खाद यूज न करें, तीसरे पानी में अपने को यूरिया यूज करना है। चौथे पानी आप छोड़ सकते हैं, कुछ भी यूज मत करो, केवल पानी दे दो। फिर उसके बाद में 5वें पानी में अपने को पोटास खाद दे देना है। 15 से 20 किलो के लगभग दे सकते हैं आप 1 एकड़ में। और उसके बाद में अपने को जब पोटास खाद दे देते हैं तो उसके बाद में अपन महीने में या लगभग महीना भर या फिर 40 से 45 दिन में 30-40 दिन में फसल निकाल सकते हैं। कुछ नहीं होता है। ये जो अश्वगंधा है ये 120 से 150 दिन में कटिंग के लिए तैयार हो जाती है, हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है। अपन अपना पहले से ही पानी देने का शेड्यूल इस हिसाब से बना के रखें ताकि बाद में अपने को ज़्यादा से ज़्यादा पानी नहीं देना पड़े। आप चाहे तो 5 की जगह 6 पानी भी दे सकते हैं, लेकिन 5वें या 6ठे पानी में आप जहाँ तक हो सके स्प्रिंकलर का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि स्प्रिंकलर से भी काफ़ी अच्छा होता है। या फिर आप चाहें तो ऐसा जर्मिनेशन हो जाए इसके बाद में स्प्रिंकलर यूज़ कर सकते हैं। देख सकते हैं इसमें स्प्रिंकलर से ही काम चल रहा है अभी, और पानी की कमी है तो भी अश्वगंधा काफ़ी अच्छी हो रही है। देख सकते हैं आपके सामने है, काफ़ी अच्छे पौधे हैं। अब इसमें लगभग एक और पानी देंगे थोड़े दिन बाद, यानी कि 10-15 दिन तक अपनी सूखेगी ये। अपने को जब अश्वगंधा जो है ऐसी अगर इस साइज की हो जाती है, सोयाबीन का पौधा देख रहा है इस साइज की हो जाती है, इसके बाद अपन 1.5 से 2 महीने या फिर कह सकते हैं 40 से 50 दिन तक उसको छोड़ सकते हैं, यानी कि बिना पानी के रख सकते हैं, तो काफ़ी अच्छी हो जाती है फिर। यानी कि लगभग अपन 40 से 45 दिन छोड़ भी देंगे अश्वगंधा की फसल तो भी उसमें सूखेगी नहीं, उसमें पानी की कमी महसूस नहीं होगी। क्योंकि अपन अश्वगंधा की फसल को जितना टाइम तक बिना पानी के छोड़ते हैं, यानी कि जड़ काफ़ी अच्छी बनेगी, जड़ पोली नहीं होगी। क्योंकि अपन जब भी पानी देते हैं उससे क्या होता है कि जमीन के ऊपर का भाग जो है काफ़ी बढ़ने लगता है। आप अगर यूरिया दे रहे हो तो उससे तीसरे पानी में यूरिया काफ़ी आवश्यक होता है, वो देना ही चाहिए अपने को। यूरिया से क्या होता है कि जमीन के ऊपर का भाग जल्दी बढ़ने लगता है, जल्दी बढ़ेगा तो फिर पौधा अच्छा चलेगा, सूखेगा नहीं, उसको जो पोषक तत्व की कमी लगती है वो पूरी होने लगती है उसमें, तो जमीन के ऊपर का भाग काफ़ी अच्छा बढ़ जाएगा और थोड़ी थोड़ी जड़ भी बढ़ती है उससे। फिर अपने को चौथे 5वें पानी में अपन चाहे तो यूरिया पोटास दे सकते हैं, यूरिया का यूज़ नहीं करना है चौथे 5वें पानी में। 5वें पानी में लगभग आप पोटास यूज़ करें, जहाँ तक हो सके वहाँ तक पोटास का यूज़ करें। आप अगर कोई सा जैविक खाद वगैरह यूज़ कर सकते हैं वो भी आपके हिसाब से करें, लेकिन जो हम यूज़ करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों धन्यवाद आप सभी का, वीडियो को पूरा देखें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक किसान भाइयों तक हमारा वीडियो जरूर पहुंचाएं ताकि उनको भी जानकारी मिल सके और वो भी अश्वगंधा खेती करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। आप अश्वगंधा को 1 बीघे में 4 कुंटल तक तो निकाल सकते हैं। अपन 3 कुंटल भी एवरेज पकड़ के चलें, और ऐसा अगर 23,000 का जो 25,000 का भाव मिलता है और 3 कुंटल हो जाती है 25 या 75,000 कहीं नहीं जाते हैं। इसका फिर पत्ती बिकती है, जड़ तना पत्ती बीज सब बिक रहा है, यानी कि लगभग 1 लाख के आसपास की फसल 1 बीघे से हो रही है। यानी कि 1 एकड़ में अगर 1.5 बीघा हो रहा है तो 1 एकड़ में लगभग मान लीजिए आपकी 2 लाख के आसपास तो फसल हो ही जाती है। यानी कि 1.5 लाख भी अपन माने तो काफी कम मेहनत में, काफी कम समय में 1.5 लाख मिल जाते, और इसमें कोई ठंड वगैरह पाले वाले से नुकसान नहीं होता है। आप इसमें खाद बीज का ध्यान रखें, टाइम टू टाइम करते रहे, खाद बीज देते रहें तो आपको दिक्कत नहीं होगी। और आने वाले सभी वीडियो देखते रहें, पूरा वीडियो देखें तो आपको पूरी जानकारी मिलेगी। आधा अधूरा वीडियो देखेंगे तो आधा अधूरी जानकारी मिलेगी। और यदि आपका कोई सवाल रहता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, उसका पूरा प्रयास किया जाएगा कि उसका जल्द से जल्द जवाब दिया जाए। और भी कोई जानकारी हो तो जरूर बताएं। धन्यवाद।